बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जो लोगों को ये मानुष जन्म मिला है, इस मानुष जन्म को पाकर क्या सभी इंसान सच में जो इस मानुष जन्म का असली मकसद है, असली कार्य है, क्या उसको वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो भी वो संसारी लोग या जितने भी लोग हैं, क्या वो जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो कर्म असली में सही भी हैं या नहीं है? मनुष्य जो कर्म तो कर देता है, लेकिन कर्म करने के बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। तो ऐसा कर्म, ये इस कर्म की जो हम बात करते हैं, सभी के सभी मनुष्य कर्म जो करते हैं, इस कर्म को करते समय वो हमेशा आगे के जो फल मिलता है उसका सोचते ही नहीं है। वो आज ऐसा कर्म करते हैं और उसका बिना रिजल्ट सोचे ही उस कर्म को कर देते हैं, और बाद में जब वो कर्म गलत हो जाता है तो जीव को, मनुष्य को पछताना पड़ जाता है। इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही हमें फल की प्राप्ति होती है और अच्छे कर्मों करने से ही हमें आनंद और शांति मिलती है। कर्मों का हिसाब किताब। एक बार की बात है, एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। फिर कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा जी के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा एक बार जीवित करके दीजिए। मात्र एक बार में उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर वह आत्मा वापस चली गई। उस स्त्री को यह सब देख और सुनकर ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन, सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा, जी महात्मा जी, आप सच बोल रहे थे, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में यह सब भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारा यह शरीर
एक किराए का घर है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी फैलाना, उसे साफ सुथरा रखना, मकान मालिक का कहना मानना और मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का मकान ही है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया है तो यह सारी शर्तें हमारे लिए भी लागू होती हैं। किराया है भजन सिमरन, गंदगी, बुरे विचारों और बुरी भावनाएं नहीं फैलानी। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब यह है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़े करके या मन में द्वेष भाव रखकर नहीं, बल्कि प्रभु जी के नाम का सिमरन करते हुए बिताना चाहिए और हर समय उस सच्चे मालिक के आगे विनती करनी है कि है मेरे प्रभु जी, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें और भजन सुमिरन करते रहें। यह जन्म मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, गुरु कृपा का प्रसाद समझें। हम इसकी बेकदरी ना करें और अपने हर श्वास के साथ नाम जपन और जीवन का राज समझें। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। अर्थ, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामना और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। इसलिए यह हर एक गुरुमुख का कर्तव्य बन चुका है कि अपने आत्म कल्याण के लिए हमें भजन अभ्यास और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है और हमेशा अच्छे और शुभ कर्म करने हैं। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, शुभ कर्म ही तेरे साथ जाएंगे, नेकी करो। इसलिए अब हमें अच्छे कर्म करने हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।